हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं टॉपिक वाइटामिन्स। वाइटामिन्स बेसिकली क्या है? तो दीज आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन ट्रेस अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शंस। दैट मीन्स वाइटामिन्स जो एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें चाहिए टू परफॉर्म फंक्शंस, बॉडी के अंदर फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। हम इन्हें दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं। कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी एंड देयर फंक्शंस। सॉल्युबिलिटी और फंक्शंस के अकॉर्डिंग हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं और ये दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आते हैं हमारे विटामिन B1, B2, B3, B7, B5, B9, B12, B6 एंड विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा विटामिन B1 जो है थायमीन। थायमीन बेसिकली थाई अमाइन पायरोफॉस्फेट TPP, ये थायमीन का बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है। यानी थायमीन डायरेक्टली नहीं, बट इसका एक बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है थायमीन पायरोफॉस्फेट। ये फॉर्म्ड होता है बाय द ट्रांसफ़र ऑफ पायरोफॉस्फेट ग्रुप, जो ATP के वजह से बनता है। तो थायोजोलियम प्लस अमाइनो पायरिमिडीन एक मिथाइलिन ब्रिज का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से ATP AMP में कन्वर्ट होता है और थायमीन पायरोफॉस्फेट का सिंथेसिस करता है। TPP जो है वो सर्व करता है एज अ कोएंजाइम इन दी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर ये हेल्प करवाता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी डिजीज़ कॉज होती है। तो बेरी जो है वो थायमीन की वजह से होती है। और इसकी डेफिशिएंसी किस एरिया में ज़्यादा पाई जाती है? जहाँ पे पॉलिश्ड राइस जो है वो मेजर कंपोनेंट ऑफ डाइट है। सेकेंड विटामिन है राइबोफ्लेविन, जिसको हम विटामिन B2 भी कहते हैं। ये किससे बनता है? राइबोटॉल प्लस आइसोएलोजाइन से। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है? इसके अंदर आता है FMN एंड FAD। FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। बेसिकली जब फॉस्फेट राइबोफ्लेविन के ऊपर जब फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट होता है तब ये FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। और जब एक AMP मॉइटी ATP जब AMP में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है FMN में, तो यहाँ पे FAD फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। FMN और FAD जो है ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन करके हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट करते हैं टू फॉर्म FMNH2 और FADH2। ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ आइसोएलोजाइन स्ट्रक्चर जो है बेसिकली आइसोएलोजाइन, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि राइबोफ्लेविन जो है वो आइसोएलोजाइन से बन रहा है। सो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ आइसोएलोजाइन स्ट्रक्चर जो है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को अराउंड 450 नैनोमीटर्स तक। इसके आगे कलर लॉस्ट हो जाता है और रिंग जब रिड्यूस हो जाती है तो कलर लॉस्ट हो जाता है। यानी 450 नैनोमीटर के आगे जो है वो रिंग रिड्यूस हो जाती है और कलर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो हमारा थर्ड विटामिन है नायासिन। नायासिन और निकोटिनिक एसिड ये पायरिमिडीन डेरिवेटिव है। बेसिकली पायरिमिडीन की जो रिंग है उसके डेरिवेशन से बनते हैं। नायासिन विटामिन B3 की अगर बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म अगर देखी जाए तो वो है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD+। फॉस्फोराइलेटेड डेरिवेटिव अगर देखें, यानी फॉस्फेट ग्रुप का जब एडिशन हो रहा है तो है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP+। निकोटिनामाइड इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ निकोटिनिक एसिड। निकोटिनिक एसिड से निकोटिनामाइड का फॉर्मेशन होता है। अब होता क्या है कि अमाइड ग्रुप आ जाता है इंस्टेड ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप। तो OH ग्रुप की निकोटिनिक एसिड के OH ग्रुप की बजाय अमाइड ग्रुप अमाइड इज़ NH3 का ग्रुप आ जाता है निकोटिन में। NAD+ और NADP+ जो है वो सर्व करते हैं एज अ कोएंजाइम इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कोएंजाइम्स बेसिकली एंजाइम्स के साथ मिलकर ये काम करते हैं। कोएंजाइम्स एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में। रिड्यूस्ड फॉर्म अगर देखी जाए तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद में इनकी रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं जब, तो NADH and NADPH।
नायासिन की डेफिशिएंसी से पेलिंग्रोन होता है। पेलिंग्रोन बेसिकली क्या है? अ डिजीज़ इन्वॉल्व इन द स्किन एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्किन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये डिजीज़ है। इसके सिम्टम्स क्या है? डर्मेटिस, डायरिया, डोमेंशिया, और अगर इस चीज़ों का ट्रीट नहीं किया गया तो इससे डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट विटामिन हमारा है पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड बेसिकली ये पेंटोथेनिक एसिड जो है ये कोएंजाइम ए का एक कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र के लिए। एसाइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O, ये एसाइल ग्रुप जो होता है उसके लिए उसके ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कोएंजाइम ए जो है वो कंटेन करता है थायोल ग्रुप जो कैरियर है असाइल ग्रुप का एज एन एक्टिवेटेड थायोल ईस्टर। एक्टिवेटेड थायोल ईस्टर की फॉर्म पे थायोल ग्रुप जो है वो असाइल ग्रुप को कैरी करता है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ असाइल कैरियर प्रोटीन ACP perform two main function: activation of acyl group and activation of alpha hydrogen of other acyl groups। तो ये है विटामिन B5। नेक्स्ट विटामिन है हमारा विटामिन B6 विच इज़ पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन बेसिकली कलेक्टिव टर्म है फॉर पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिल, पायरोक्सियामाइन। ये सब क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ पायरिडीन। ये इन सब में डिफरेंस क्या है? दैट डिफरेंस ओनली इन द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा दिए गए हैं जिसकी वजह से एक पायरिडीन का नाम अलग अलग कर दिया गया है। पायरिडॉक्सिन अकर्स प्राइमरीली इन प्लांट्स वेयर एज पायरिडॉक्सिन जो है INE देख सकते हैं हम यहाँ पे पायरिडॉक्सिन INE, दैट मीन्स यहाँ पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। ये बेसिकली प्लांट में प्रेजेंट है। और वेयर एज पायरिडॉक्सिल AL, पायरिडॉक्सिल दैट मीन्स कीटोन ग्रुप वाला पायरिडॉक्सिन जो है वो प्रेजेंट है फूड डेरिवेटिव्स फ्रॉम एनिमल्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। अदर थ्री कंपाउंड कैन सर्व एज प्रिकर्सर ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिव कोएंजाइम पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। दैट मीन्स पायरिडॉक्सिन का जो बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है जो वर्क करता है एज एन एक्टिव कोएंजाइम वो है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। यहाँ पे हम देख सकते हैं पायरिडॉक्सी अमाइन जो है यहाँ पे सिर्फ अमाइन ग्रुप है। पायरिडॉक्सिन जिसमें अल्कोहल ग्रुप है OH। पायरिडॉक्सिल जहाँ पे C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है। पायरिडॉक्सिल फॉस्फेटेज, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट जहाँ पे C डबल बॉन्ड O तो है बट यहाँ पे OH और OH है बट यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये है हमारी विटामिन B6। देन नेक्स्ट विटामिन जो हमारा आता है वो है विटामिन B7 जिसे हम बायोटिन कहते हैं। विटामिन B7 बायोटिन जो है उसका बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है बायोसाइटिन जो एक्ट एज अ कैरियर फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बायोसाइटिन एज अ कैरियर एक्ट करता है फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। कोवेलेंट बॉन्ड टू द एंजाइम बाय एन अमाइड लिंकेज। एंजाइम के साथ में अमाइड लिंकेज के थ्रू कोवेलेंटली अटैच्ड होता है बायोसाइटिन। ये उसकी पूरी रिएक्शन है। बायोटिन की डेफिशिएंसी जो है वो यूजुअली नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पे नेचुरली हम अकर है और वाइडली प्रेजेंट्स है फूड में। तो ये है हमारा विटामिन B7 बायोटिन जिसका बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है बायोसाइटिन। देन विटामिन B9। विटामिन B9 इज़ द फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन पीटेरिन प्लस पाबा प्लस ग्लूटामेट से होता है। कंपोज्ड ऑफ पीटेरिन रिंग जो अटैच्ड होती है टू P अमाइनो बेंजोइक एसिड दिस इज कॉल्ड एज पाबा एंड कॉन्जुगेटेड विद वन और मोर ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज। ग्लूटामिक एसिड जो एक अमाइनो एसिड है उसके रेसिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। पीटेरिन इज 2 अमाइनो 4 ऑक्सो डेरिवेटिव ऑफ पीटेरिडाइन। पीटेरिडाइन का ये 2 अमाइनो एंड 4 ऑक्सो डेरिवेटिव है पीटेरिन। बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म है इसकी भी THF टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो फॉलिक एसिड की बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म क्या है? टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है वो प्ले करता है की रोल इन द ट्रांसफ़र ऑफ 1 कार्बन यूनिट एंड इज़ असेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड्स। हम यहाँ पे बायोसिंथेसिस कह रहे हैं दैट मीन्स अपने आप सिंथेसिस, बायोलॉजिकल सिंथेसिस कुछ अमाइनो एसिड्स का। द प्यूरिन्स एंड द थाइमिडाइलेट्स। प्यूरिन्स हम पढ़ते हैं प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, तो वो इनमें जो प्यूरिन्स हैं उन प्यूरिन्स का और थाइमिडाइलेट्स का बायोसिंथेसिस करवाने के लिए की रोल प्ले करता है। प्राइमरी रिजल्ट ऑफ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इज मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। तो बेसिकली
फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। अब ये क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बोन मैरो जो है वो प्रोड्यूस करता है लार्ज स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम मेगालोब्लास्ट कहते हैं। इट हैज़ सेवरल डिफरेंट कॉज डेफिशिएंसी ऑफ ईदर कोबालामीन और प्लैट और टू मोस्ट कॉमन कॉजेज़। Cobalamin or folate, sorry, not plat, it's folate, are the two most common. Cobalamin, which is our vitamin B12, या तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्ट होता है या विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्ट होता है। तो ये है हमारा फॉलिक एसिड। द नेक्स्ट अमाइनो एसिड इज़ विटामिन B12 विच इज़ नोन एज कोबालामीन, जो अभी हमने यहाँ पे विटामिन B9 की डेफिशिएंसी मेगालोब्लास्ट में देखा। तो कोबालामीन हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक कंपाउंड, दो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके, द कोरिन रिंग सिस्टम एंड 5,6 डाईमिथाइल 1 बेंजोल राइबोन्यूक्लियोटाइड। द B12 जो है वो सर्व करता है एज अ कोएंजाइम, पार्टिसिपेट्स इन टू इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, intermolecular rearrangement, that means isomerization of methyl melo coenzyme A, methyl melomai coenzyme A, and methyl group transfer during the synthesis of मिथियोनिन के मिथाइल ग्रुप ट्रांसफ़र के लिए और इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में उनके रीअरेंजमेंट के लिए कोबालामीन रिस्पॉन्सिबल है।